हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं आई एम आशीष चार्ल्स और मैं एक केमिस्ट्री लेक्चरर भी हूँ और मैं बहुत मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है और मैं बहुत सारे यूथ के स्टूडेंट्स के साथ में बहुत सारा मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो मैं इंटरेक्शन के साथ साथ मैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो फेस करते हैं तो उनसे भी बहुत उनके बारे में डिस्कशन करता रहता हूँ। तो मुझे एक टॉपिक पे मैं आज आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ, तो वो यूथ के लिए भी और शायद सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आई प्रॉमिस यू कि ये आपकी लाइफ पर काम करेगा अगर आप इसे ध्यान से सुनते समझते हैं तो मैं इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने शायद टॉपिक यहाँ लिखा हो गया, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम लोनलेस। हम अपनी लोनलीनेस से कैसे बाहर आ सकते हैं या हम ऑलवेज कूल कैसे रहते हैं। कोई भी मुझसे कभी पूछता है कि सर हाउ आर यू, तो मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि आई एम ऑलवेज कूल। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कहते थे मुझे कि सर ये ऑलवेज कूल कैसे रहता है, गर्मी चल रही है और आप अभी भी ऑलवेज कूल हैं, तो इस बात का क्या मतलब है और आप कैसे इतने मस्त रह लेते हैं और हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी रहती है। तो उसके बारे में मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि वो कैसे हमेशा अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि हम अपनी लोनलीनेस से बाहर कैसे आ सकते हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं, हम आपको फ्री कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको इस बात को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। कि आप किसी के साथ किसी भी थर्ड पर्सन के साथ या किसी भी चीज के साथ आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ बंद कर रहना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में अपने आप के साथ बहुत इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मतलब किस तरीके की लाइफ चाहिए और आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ बनना या आपको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट रहना। तो आई थिंक सभी चाहते हैं कि हम अपने आप से खुश रहें और अपनी लाइफ में किसी के साथ बाइंडिंग रहें ना रहें, लेकिन हम अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें। तो हम अपनी लोनलीनेस से कैसे बाहर आ सकते हैं, या हम अपने आप में फ्री कैसे रह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं। तो आपको हम हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है, पर किसी भी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास साहस और एक बहुत ज्यादा ताकत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बिना आप इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में नहीं हो सकते हैं। और इंडिपेंडेंट करने के लिए आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट कर लिया जाए, सपोज आपको किसी पहाड़ों पर छोड़ दिया जाए जहां पर बिल्कुल अकेले हैं और आपके पास आसपास कोई भी कुछ नहीं है और आप बिल्कुल फ्री हैं, पूरा इंडिपेंडेंट हैं, तो आप वहां पर आप इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करेंगे। आप वहां पर आपको तन्हा या अकेला ही महसूस करने वाले हैं, या आपको वहां पर जाकर के बहुत दुख पहुंचने वाला है, बहुत अफसोस, बहुत अजीब सा फील होने वाला है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये एक क्रमिक विकास की समस्या है। तो क्रमिक विकास क्या होता है कि जैसे आप लाइफ में रहते हैं, चले जाते हैं, देखते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसी के साथ साथ आप बहुत सारी बातें सीखते रहते हैं और आप में एक डेवलपमेंट होने लगता है। तो उसे क्रमिक विकास की समस्या कहते हैं, या आपके साथ जो होता है वो ऐसा है। आप इसे इस तरीके के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी चिड़िया को किसी पिंजरे पर कैद कर दोगे तो वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएगी कि उसे खुलना है, लेकिन अगर आप उसे पिंजरे में काफी समय तक रखते हैं तो आपके पास वो, आप भले से उसका पिंजरा खोल भी देंगे तो भी वो नहीं उड़ेगी, है ना। और वो उड़ेगी नहीं, वो वहां से उसी पिंजरे के अंदर वो रहेगी, वो वहां से कहीं नहीं जाने वाली। और आप लोगों के साथ, हमारे इंसानों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अगर हम इंडिपेंडेंट, अगर हमें छोड़ भी दिया जाए और हमें अकेला छोड़ दिया जाए और हम जैसा चाहते हैं कि हम उस तरीके से रह लेते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख पहुंचेगा, हम अकेला नहीं रह सकते। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि मतलब बहुत सारे लोग अकेले नहीं रह सकते, और अकेले रहने में उन्हें, अगर हम उन्हें छोड़ते हैं तो वो अकेला दुख ही उन्हें फील होने वाला है। तो इस दुख से बाहर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। उस पर बात करने के लिए आपको, क्या आप जानते हैं कि मतलब हमारे जो लाइफ का जो अनुभव है, हमारी जो जीवन का जो अनुभव है वो एक रासायनिक आधार होता है। हमारे लाइफ का जो अनुभव है वो एक रासायनिक आधार है। उस रासायनिक आधार के बेसिस पर हम, हमारी जो लाइफ जो पूरा चलता है वो एक केमिकल फंडामेंटल बेस पे काम करता है। डू यू नो दैट? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा केमिकली हम केमिस्ट्री में हम किस तरीके से हमारी लाइफ काम करती है या हमारी लाइफ की केमिस्ट्री कैसी होती है उस पर मैं बात करूंगा। तो मैं केमिस्ट्री लेक्चरर भी हूँ, तो मैं उसे भी यहाँ ऐड कर लेता हूँ केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री में जब हमारी लाइफ में जो भी है वो सारा एक केमिस्ट्री का खेल है। और केमिस्ट्री का खेल वो पीरियोडिक टेबल वाली केमिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ।
और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइफ की केमिस्ट्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और उस पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सपोज अगर आपके पास आपके मन में अगर हैप्पीनेस की केमिस्ट्री है या आपके अंदर खुशी की केमिस्ट्री है, आनंद की केमिस्ट्री है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके सामने है या नहीं। वो है तो आप खुश, और अगर वो नहीं भी है तो आप और भी खुश। और अगर आपकी जिंदगी में आपको सपोज कुछ चीजें पसंद है, चाहे आपको खाना पसंद है, आपको जॉब पसंद है, आपको कोई भी भक्ति करना पसंद है या जो कुछ भी पसंद है, तो आप को मतलब अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कुछ भी होता रहे, तो आपको उन बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री सही नहीं है, अगर आपको कोई दुख की केमिस्ट्री है, तो आपको कोई कुछ कितना भी समझा ले लेकिन आपको दुख ही फील होता रहेगा। तो ये सारा आपकी केमिस्ट्री पे बेस्ड है। आपकी खुशी, आपका गम, आपका डिसअपॉइंटनेस और आपकी लोनलीनेस, और ये सारा खेल आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अकेला महसूस करने लगते हैं, तो ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। तो आप अगर मैं अपने मैं की एक बात करूं कि मैं कैसा हूं, मतलब मैं अपनी बात मतलब एक इंसान की बात करूं, तो मैं एक रासायनिक सूप होता है, और एक रासायनिक सूप में अगर आपके पास रासायनिक सूप, सवाल ये होता है कि रासायनिक सूप अच्छा है या बुरा है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, या आपके अंदर जो रासायनिक सूप है वो अच्छा है या बुरा है। अगर आपका रासायनिक सूप, अगर आप रासायनिक सूप आपका अच्छा होता है तो आप हमेशा अपने आप को खुश फील करेंगे। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री रासायनिक सूप अगर आपका बिगड़ा हुआ है, तो आप मतलब अपनी लाइफ में बहुत डिसअपॉइंट होने लगते हैं और अकेला अकेला महसूस करने लगते हैं। तो अगर आप सपोज इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छे से बात करता है, आपको देखता है, आपको हंसता है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अगर वो सामने वाला आपको देख करके गुस्सा करने लगे तो आप बिगड़ जाते हैं, आपके लिए सब कुछ खराब होने लग जाता है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है, जो सामने वाला है उस बात पे डिपेंड करने लग जाते हैं आप। अगर सामने वाला अच्छा रह रहा है आपके साथ तो आप अच्छा फील करते हैं, लेकिन अगर सामने वाला खराब फील करता है तो आप मतलब बुरे, आपके अंदर बहुत अजीब सा होने लग जाता है। अगर आपके पास सामने वाला आपके अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो एक लेवल पर आपके साथ वो बहुत अच्छे लेवल पे चलती रहती है, और आपके पास वो केमिस्ट्री वेल मैनर्ड होती है और आप खुश रहते हैं। लेकिन अगर सामने वाला आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो आपकी केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, और सामने वाला अगर आपके जैसा आप चाहते हैं, अगर वो आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं करता तो आपकी केमिस्ट्री सब कुछ बिगड़ जाती है। तो इसे आपको ये बिगड़नी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको इस तरीके से समझाता हूं कि अगर आप एक रासायनिक सूप होते हैं, और अगर आप एक अच्छे रासायनिक सूप हैं और आप में आनंद की केमिस्ट्री है, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपके साथ है, आपके सामने है, आपके साथ नहीं है, वो क्या कहता है, ये नहीं कहता है। तो आप इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि आपकी अगर आप में आनंद की केमिस्ट्री है और आप हमेशा अपने अंदर से खुश होते हैं, तो आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि सामने वाला आपके साथ किस तरीके से बिहेव करता है। और ये आपकी लाइफ का एक ब्यूटीफुल थिंग है आपकी लाइफ की, कि इससे ज्यादा बेहतर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी अब इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि सामने वाले की वजह से डिपेंड नहीं करती है, और सामने वाले पे डिपेंड नहीं करती है। जितने भी इस दुनिया में मतलब जो इंसान को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं, वो दो रेखाओं के मध्य पर काम करते हैं, मतलब वो दो लाइंस के बीच में अपने जीवन को काम करते हैं। उनकी लाइफ में बस जीना है, खाना है, पीना है, सोना है, अपनी लाइफ बितानी है और फिर मर जाना है, सिंपली उनकी लाइफ में यही रहता है, और वो दो रेखाओं के बीच में कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इंसानों की बात करते हैं, तो इंसानों के केस में सिर्फ एक ही लाइन होती है जो नीचे की लाइन होती है, ऊपर में उनकी कोई लाइन नहीं होती है। और इंसान को इसी बात की एक प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ दो लाइन के बीच में काम नहीं करती है, और इंसान आज उसी लाइन को इमेजिनेशन के थ्रू या अपने किसी कार्य के थ्रू उसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होता है, उस लाइन को बनाने की कोशिश करता रहता है, और उस लाइन को खींचने के लिए वो इस रेखा को किसी रिलेशनशिप के रूप में, किसी जॉब के रूप में, किसी भगवान के रूप में, किसी ईश्वर के रूप में, स्वर्ग के रूप में, नर्क के रूप में, राष्ट्रीयता के रूप में और राजनीति के रूप में, इसे किसी न किसी तरीके से वो एक आपके पास एक काल्पनिक लाइन की बनाने की कोशिश करता रहता है अपनी जिंदगी में, जिसका एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं है।
और एक्चुअली में उनका कोई मीनिंग नहीं है। और जब वो इस तरीके से अपनी लाइफ को दो लाइंस के बीच में दो लाइंस के बीच में चलाने की कोशिश करता है जैसे बाकी प्राणी जीते, तो वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है और वो उस तरीके का ही जीवन उसका बाकी प्राणियों की तरह होने लग जाता है। तो अगर आपको ये सोचना है तो आपको उस लाइन को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अंदर से उस बात को समझना पड़ेगा। और उस रेखा को वो जब वो ड्रॉ करता है तो वो अपने लाइफ में मतलब वो ये चाहता है कि मैं किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में आ जाऊं और अपनी लाइफ का कंट्रोल सामने वाले को दे दूं, और ताकि वो जैसा बिहेव करे उसके अकॉर्डिंग मैं चलने लगूं। वो इस तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहता है, जो कि मतलब आपकी लाइफ को मतलब आपको अकेला ही महसूस करवाएगा। तो वहां पर आप फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो इस जीवन के अगर आप बहुत समझदार हैं, तो आप इस अकेलेपन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप उस दो लाइन रेखा की तर्क जो लाइन ड्रॉ करी है उन्हीं के तर्क के बीच में आप अपनी पूरी जिंदगी को बिता देंगे। आपको अगर इस लाइंस को बिल्कुल क्रॉस करना है और एक बहुत ऊपर लेवल पर आपको सोचकर काम करना है, तो आपको उस लाइन को, इमेजिनेशन वाली लाइंस को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको उस लाइन को ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसको हम इस तरीके से बताते हैं, अगर आप वो लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आपको वो लाइन ड्रॉ करोगे तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरी चीजों पर दे दोगे, और दूसरी चीजों पर दे दोगे तो आप लाइफ को बाकी प्राणियों की तरह आपकी जिंदगी का जीवन हो जाएगा। आप कभी उससे ऊपर नहीं सोच पाएंगे, उसके ऊपर थिंकिंग नहीं हो पाएगी। और आपको इन सब से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंदर एक स्पेशल, अगर आपको बहुत ऊपर लेवल तक सोचना है तो आप एक बहुत बुद्धिजीवी होकर के ये तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति दो रेखाओं के बीच में अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसको चलाने के लिए, इस लाइन रेखा को बिल्कुल क्रॉस करने के लिए आपको एक बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा साहस, बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है, और तब जाकर के, और एक बहुत बड़े पागलपन की जरूरत है, तभी जाकर के आप इस पागलपन के थ्रू इन चीजों से बाहर आ पाएंगे, और ये आपको इन सब से बचाएगा। क्या, और मैंने अभी बात करी थी कि एक रासायनिक सूप की, अगर आपका एक रासायनिक सूप है, अगर आप एक अच्छे रासायनिक सूप हैं और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आनंद की केमिस्ट्री है, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला किस तरीके से, आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके अपने खुद के हाथ में होता है, सामने वाले के हाथ में नहीं होता। आप किसी पे डिपेंड नहीं होते। अगर आप आनंदित हैं तो आप आंख बंद करें तो खुशी, आंख खोलें तो खुशी, वो आपके सामने हो तो खुश, नहीं हो तो भी खुश, तो आप आनंदित रहते हैं हमेशा। आपकी ये बात इस बात पे डिपेंड नहीं करी कि सामने वाला किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर आप इस चीज पर कंट्रोल ला पाते हैं और एक पागलपन के थ्रू इस चीज पे ओवरकम हो पाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप ये माने या जाने या ना जाने, लेकिन आप अपने शरीर में बिल्कुल अकेले होते हैं। आप अपने शरीर में अकेले हैं। आप कितने लोगों से बात कर रहे हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप किसी के साथ कितने क्लोज भी हो, लेकिन आप अपने शरीर में बिल्कुल अकेले होते हैं, है ना। आप किसी के साथ कितने भी कनेक्टेड हैं, कोई आपको टॉर्चर कर सकता है, आपको बहुत ज्यादा सता सकता है बाहर से, लेकिन आप अपने शरीर में बिल्कुल अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं। आपके अंदर आपके जो अकेलापन है वो अकेले ही होते हैं, और इसे आप परेशानी ना समझे, जो कि आज बहुत सारे लोग समझते हैं। आप इस अकेलेपन को परेशानी ना समझे, ये आपकी लाइफ की एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग है, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज है, या बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है आपके लिए और आप पूरे मानव जाति के लिए, कि अगर हम इस अकेलेपन को समझ पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम अपने अकेलेपन में भी बहुत हमेशा खुश रह सकते हैं कि अगर हमें ये बात समझ आती है और हम अकेले, हमारे शरीर में हम अकेले हैं। कितना अद्भुत है कि मतलब कोई हमें टॉर्चर कर सकता है, कोई हमसे प्यार कर सकता है, कोई हमारे साथ किस तरीके का भी बिहेव कर सकता है, लेकिन हम अपने शरीर में अकेले हैं। जो मेरे शरीर में मेरे लिए, जो मेरे अंदर खुद की जो जगह है, वो जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी होने वाली वाइफ भी नहीं ले सकती, और मेरी होने वाली वाइफ भी उसे नहीं ले सकती, तो वो मेरी जगह है, वो मेरी ही रहने वाली है। और ये बहुत अद्भुत है और ये बहुत स्पेशल है आप सभी के लिए। इसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना समझे, इसे खुशी समझे। और यही एक स्पेशल बात है किसी मानव जाति के लिए कि वो अपने अंदर बहुत अकेलेपन में भी बहुत अपने अकेलेपन को एंजॉय कर सकते हैं।
अगर आपका कंट्रोल किसी बाहर की चीजों से नहीं होता है, आपके खुद से होता है कि आप जैसा चाहते हैं आप उस तरीके से, अगर आप अंदर से आनंदित हो जाते हैं तो आपको बाहर की चीजों से, बाहर के फैक्टर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। और यही बहुत स्पेशल बात है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को मतलब बहुत गाने वाने सुना करके, बहुत स्पेशल चीजें करके उसे इम्प्रेस करता है, तो लड़की को समझना चाहिए कि वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और ऐसा शायद नहीं है पर ये एक गेम है, मतलब ये सारा एक खेल है, पूरी जिंदगी एक खेल है, क्योंकि इस जिंदगी ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, इस लाइफ ने एक टाइम पे खत्म हो जाना है, आपका गेम ओवर हो जाना है। तो अगर आपके पास एक लाइफ में एक गेम ओवर हो जाना है तो आपको इसे एंजॉय करना चाहिए। अगर आपके पास कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है, और आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर बैठे हैं जहां पर आप बहुत बोरियत लोग फील करते हैं और आपको वहां पे कोई भी जरूरत नहीं है, और फिर भी आप वहां आनंद के साथ बैठे हैं, बहुत बड़ी खुशी के साथ आप बैठे हैं, चाहे आगे ऊपर से बाहर से कोई भी कितना भी बुरा लेक्चर चल रहा हो, लेकिन आप वहां उसे पूरे आनंद से सुनते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल इस बात से नहीं है कि आपके सामने क्या हो रहा है, उस बात की खुशी नहीं है, आप अंदर से आनंदित हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं पे कोई बिना किसी जरूरत के आप कहीं पर भी किसी के साथ, किन्हीं भी लोगों के बीच में जो जिनको आप पसंद नहीं भी करते उनके साथ भी हैं, और फिर भी आपको खुशी महसूस होती है, तो आपका काम हो गया। मतलब आपको बात, मतलब ये अगर ऐसा हो जाए तो ये सब हो जाएगा। तो आपको अंदर से मतलब आनंदित रहना है, और आपको अंदर से आनंदित रहने के लिए आपके अंदर कुछ एक जगह है जो सिर्फ आपकी है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, और ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और एक बहुत स्पेशल फीचर है कि आप उस बात को समझना चाहिए। अगर आपके पास आपको कोई जरूरत नहीं है और आप किसी भी बेकार सी जगह पर भी आप आनंदित होते हैं, और जो जरूरी है वो आप करते हैं, जो भी आपकी लाइफ के लिए जरूरी है उस कार्य को आप करते हैं, तो आपने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आपने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है, और अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो आपने एक बहुत तुच्छ जीवन जिया है। और अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखते हैं और वो हाथ किसी और के हाथ में देते हैं, तो आपने एक बहुत ही तुच्छ जीवन जिया है एक्चुअली, क्योंकि आपकी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। इस बात से डिपेंड नहीं करना चाहिए कि बाहर के फैक्टर्स क्या हैं। अगर आप ये चीज सीख पाते हैं तो आप हमेशा आनंदित रहने वाले हैं, और आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोनलीनेस से रिलेटेड ऑलवेज कूल रहने वाले हैं आप लोग। तो आप, क्योंकि मानव जाति में आपको इस बात को समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो आपने इस जीवन में रह करके बिल्कुल बहुत ही बेकार जीवन आप लोगों ने जिया है, और आप बहुत बेकार जीवन को जीते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम अपने कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने अंदर से, अपने आप से देते हैं, तो हमें आगे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और हम हमेशा खुश रहने वाले हैं अपनी लाइफ में, लोनलीनेस जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो होप आपको ये बात समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच, एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। तब तक के लिए बाकी जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।